दरभंगा स्टेशन पे बिहार संपर्क क्रांति को हम लोग रोके हुए हैं। रोके हुए वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि ये जो क्रीमी लेयर लागू होगा शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन ये कतई यही सही नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण मिला था वो अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला था, छुआछूत के आधार पर मिला था, भेदभाव के आधार पर मिला था। मोछ रखने पे मार दिया जाता है, अच्छी गाड़ी बुलेट पर चढ़ने पे मार दिया जाता है, गोरी पर चढ़ने पे मार दिया जाता है। एक IAS अधिकारी अगर शादी करने के लिए भी जाता है तो उसको पूरे पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ता है। ये भेदभाव है। तो हम लोगों के साथ इकोनॉमिक तरीके से हम लोग को ये आरक्षण नहीं मिला है। हम लोग को जो आरक्षण मिला है तो वो जो है अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको हम क्रीमी लेयर के आधार पर देंगे, जो कि ये कतई नहीं है। तो हमारी मांग है और दलित समाज की मांग है, और उग्र आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में। पूरा भारत बंद किए हुए हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्रीमी लेयर है इसको वापस करें, और हम लोग पूर्णतः फिर से ये आंदोलन को बंद करेंगे, और हम लोग का ये सम्मान स्वाभिमान के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में दिए हुए हैं वो अधिकार हमको मिले। ये हमारे अधिकारों से वंचित करने का काम नहीं करे। अगर सरकार हम लोग के अधिकार से वंचित करती है तो कोहराम मचा देंगे, और पूरा भीमवादी जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं पूरे भारत में कोहराम मचा देंगे, और केंद्र में मोदी सरकार को गिराने का काम करेंगे। चिराग पासवान ने आज तक आवाज उठाया है दलित हरिजन के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, आज तक कभी गया है? इससे पहले मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, अभी मुजफ्फरपुर जिला में एक दलित लड़की के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, उस पर चिराग पासवान आए हैं, वो बोलते हैं हम दलित हरिजन के नेता हैं। आज तक उनका उसमें कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। हम लोग चिराग पासवान को दलित का नेता नहीं मानते हैं। वो बीजेपी की सरकार में मिला हुआ है, और वो जिधर खीर देखता है उधर फिर जाता है। तो बिहार संपर्क रोकने में किस लिए और क्या कर रहे हैं अभी आप? आज हम लोगों ने बिहार संपर्क रोकने का काम किया, और आरक्षण का जो वर्गीकरण किया जा रहा है ये कहीं से भी SC समाज के लिए उचित नहीं है, और ये केंद्र सरकार का एक बड़ी साजिश है, और ये केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। नहीं तो केंद्र सरकार सचेत हो जाए और बाबा साहब अम्बेडकर के किसी भी आरक्षण दिया हुआ कानून के साथ छेड़छाड़ करना बंद करें। अगर ये नहीं मानते केंद्र सरकार तो और क्या करेंगे आप लोग? इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आपको याद होगा 2 अप्रैल में जो जिस तरह बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में, उस लेवल का आंदोलन होगा, और ये केंद्र सरकार को हम लोग सचेत करना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। आप कानून को यथावत रहने दें, उसका वर्गीकरण करना बंद करें। ये SC समाज के साथ अन्याय हो रहा है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि अनुसूचित जाति में वर्गीकरण किया जाएगा तथा अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा, इसके खिलाफ पूरा दलित समाज पूरे भारत को बंद किए हुए है। हम लोगों को मांग है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह का फैसला नहीं दे, क्योंकि अभी तक दलितों का प्रतिनिधित्व है पूरे जो है हायर एजुकेशन से ले लीजिए, IIT ले लीजिए, IIM ले लीजिए, उसके बाद जितने बड़े बड़े अधिकारी क्लास 1 क्लास B जितने पद हैं उस पदों में अभी भी जो SC ST का जो प्रतिनिधित्व है नहीं के बराबर है। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है इससे क्या होगा कि जो पहली पीढ़ी के आरक्षण ले लिए हैं उसको दूसरी पीढ़ी में नहीं मिलेगा। मतलब है SC ST का पूरा जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगा। जो पढ़े लिखे रहेंगे ही नहीं तो नौकरी किसको मिलेगा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, जो सुझाव है, इसके खिलाफ पूरा दलित समाज, दलित संगठन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम लोग खड़ा है। आपके समर्थन में कितने राजनीतिक दल? हमारे समर्थन में राजद, लोजपा, झारखंड कांग्रेस, सभी विपक्ष के सभी लोग हमारे पक्ष में समर्थन में खड़े हैं। सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करेगी तो इससे
इससे भी ज्यादा आंदोलन होगा, इससे भी ज्यादा आंदोलन बढ़ेगा। जो संविधान है, संविधान से छेड़छाड़ करना, छुआछूत जाति रहेगा, ये आरक्षण रहना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज का बेटा जज बनता है, कॉलेज में प्रोफेसर 99% ऊपर जाति के लोग हैं, हम लोग से भेदभाव किया जाता है। उसके विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में आज हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश आया है, आरक्षण में वर्गीकरण करने का जो ये आया है, न्यायाधीश आया है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है एकदम बिल्कुल अनर्थक है, और ये कभी भी SC/ST में जो बिखराव पैदा करने के लिए जो इस तरह का नीति चल रहा है, ये गलत है। आरक्षण में कभी भी वर्गीकरण नहीं हो सकता है, कभी भी क्रीमी लेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आधार जो है ये सामाजिक है। संतोष पासवान। आजाद भारत बंद का आह्वान करता हूं। जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST के मामला में जो इस तरह का क्लासिफिकेशन करने की जो कुछ चेष्टा कर रहे हैं, उसको खिलाफ हम लोग रोड पर 21 अगस्त 2024 को मैं उतरा हूं। और मैं जितना हमारे दलित भाइयों बहनों से आह्वान करता हूं कि जो भी है निकलिए अपने घरों से और आइए हमारे साथ दीजिए और हमारे कौमी एकता को बरकरार रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये जो सरकार है दलितों के खिलाफ जो दोगली नीति लाई है आरक्षण में क्रीमी लेयर, तो इसको लेकर आज हम लोग भारत बंद रोड पे हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करके उसको वापस लिया जाए और आरक्षण का जो मामला है उसको 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक हस्तक्षेप से बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने जैसे वैधानिक फैसले के खिलाफ आज हम लोग पूरे देश स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड पर उतरे हुए हैं और पूरा भारत बंद रहेगा जब तक यह वापस नहीं होता है इनका फैसला।